निवेश के लिए भारत दुनिया का सबसे अनोखा बाजार है, यह कहना है देश के जाने माने दिग्गज फंड मैनेजर सौरभ मुखर्जी का। और इसे सिद्ध करने के लिए उनके पास ऐसे कई तथ्य हैं जो बताते हैं इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। तो चलिए सुनते हैं मार्सलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के फाउंडर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जी जी को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सौरभ मुखर्जी जी का। थैंक यू वेरी मच टू Money9 फॉर दिस इनविटेशन। आपने इंट्रोडक्शन तो शानदार की, कोशिश करेंगे आपके इंट्रोडक्शन को लिव अप करने का। सो आज हम पहले शुरू करते हैं कुछ आंकड़ों के साथ। सो ताज्जुब की चीज़ ये है कि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, लास्ट 20 साल 30 साल, टेक एनी टाइम होराइजन इन द लास्ट 10 20 और 30 years, India has been amongst the world's 2 or 3 best markets for several years now. काफ़ी लोगों को लगता है कि हाल ही में हुआ है, बट ये एक्चुअली 20-30 साल से चल रहा है। जस्ट आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स पे। आई थिंक वी आर ऑन द राइट स्लाइड। हाँ जी, यहाँ पे रुक जाते हैं। सो इफ यू लुक एट फॉर एग्जांपल द लास्ट 20 years, राइट, लास्ट 20 years में वर्ल्ड का टॉप परफॉर्मिंग मार्केट रहा है इंडिया। लास्ट 10 years में वी बिन सेकंड टू अमेरिका। लास्ट 20 years में वर्ल्ड का टॉप परफॉर्मिंग मार्केट। एंड इवन इफ यू टेक इट बैक 30 years, मतलब वी आर गोइंग बैक ऑल द वे टू 1994, we've been the second best performing market, right? These are the 10 best markets in the world. If you look at the gap between what India and America deliver, remember these are dollar returns, right? These are dollar returns. If you look at the gap between what India and America deliver and what other large markets deliver, the gap is massive, right? So if you look at that list, the 10-year column, barring Taiwan is basically one stock, TSMC, right? Barring Taiwan, there's no other market which gets remotely close, and these are the 10 largest markets in the world. What we'll delve into, as the gentleman who introduced me suggested, what we'll delve into, कि ऐसा क्यों है? Why is it decade after decade after decade, our market is able to produce such stellar returns? There's a separate discussion, perhaps some other day, why so few people, Indian people invest in this. वो कभी और वो मुद्दा discuss करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं slides पे। Right now, part of it is obviously growth, right? So as several of you now know, I'm sure it's been discussed in this conference over the course of the day. By a considerable margin now, we are the world's fastest growing large economy. तो करीबन 7% पे इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। दुनिया की कोई दूसरी लार्ज इकोनॉमी 3.5-4 भी नहीं कर रही है। तो जस्ट टू sort of discuss this, ये 19-20 का खेल नहीं है। ऐसा नहीं कि हम 7 कर रहे हैं, कोई दूसरा 6 कर रहा है। कोई दूसरा इकोनॉमी 3.5-4 भी नहीं ग्रो कर रहा। अगर बड़े इकोनॉमीज का जिक्र करें हम, राइट नाउ, इफ ग्रोथ एंड स्टॉक मार्केट कंपाउंडिंग आर बोथ फायरिंग अवे इन इंडिया, what are the underlying drivers? Because as I said, right, if you ask a typical Indian, not just today, आज से 10 साल पहले बात करें, 20 साल पहले बात करें, हमारे देश में एक स्केप्टिसिज्म सा रहता है कि भाई हम दुबई गए, वहाँ पे बढ़िया था, हम सिंगापुर गए, वहाँ पर बढ़िया था, अभी यूरोप के दौरे से आ रहे हैं, वहाँ पे भी खिल रहा है दुनिया, बट पैसा तो भैया सब यहीं पे बन रहा है। जस्ट टू पुट सम नंबर्स अराउंड दैट, लास्ट 10 साल की अगर बात करें, लास्ट 10 साल 60% ऑफ द वेल्थ इन द ग्लोबल स्टॉक मार्केट इन द लास्ट 10 years हैज बीन क्रिएटेड इन 2 countries, इंडिया एंड अमेरिका। पूरे दुनिया का स्टॉक मार्केट जो वेल्थ है 60% 2 देशों में बना है। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा, इस पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्लाइड्स पे, राइट। संक्षिप्त में छोटे में समझाता हूं, देन विल गेट इनटू अ लिटिल बिट ऑफ डिटेल। व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया इज वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड इन अमेरिका इन दैट 50-year पीरियड बिटवीन 1880 to 1930। तो क्या हुआ यूएस में 1880 से लेकर 1930 तक, वो किस लिए हमारे लिए मायने रखता है। 1880 के दशक में यूएस ने अपनी रेल की पटरी लगाई, राइट। सो टिल 1870 अंधकार देश था, सड़कें नहीं थी, रेल रोड नहीं था। 1880 के दशक में यूएस ने अपनी रेल रोड की पटरी लगाई। सन 1900 में यूएस ने टेलीफोन और टेलीग्राफ लगा दिया। 1908 में मोटर कार आ गई, हेनरी फोर्ड एंड द मॉडल टी फोर्ड। और 1930 के दशक में उनकी नेशनल हाईवे नेटवर्क बननी शुरू हो गई। सो 50 साल में अमेरिका जुड़ गया, राइट, फ्रॉम बीइंग अ विलेज इकोनॉमी 50 years it took. That's all they took from being a village economy in 1880 to the world's greatest industrial superpower in 1930. And as they joined up America, छोटा छोटा जो कंपनी था वो सब खत्म होने लगा
and massive industries started consolidating in the hands of companies that I'm sure you would have heard about. सारे जो अमेरिकन कंज्यूमर ब्रांड, सारे के सारे अमेरिकन कंज्यूमर ब्रांड्स 50 साल के अरसे में बने, राइट? केलॉग्स, पिल्सबरी, नॉट जस्ट दिस लिस्ट, आप रिगली सोचिए, कोको कोला सोचिए, पेप्सी सोचिए, सारे कंज्यूमर ब्रांड्स, लीवाइज सोचिए, रैंगलर सोचिए, सारे कंज्यूमर ब्रांड उस 50 साल में बने. छोटा छोटा जो लोकल प्लेयर था वो खत्म हो गया, और हर एक इंडस्ट्री नेशनल जायंट्स के हाथ में आ गई. वो नेशनल जायंट्स मैसिव ब्रांडेड फॉर्मलाइज्ड कंपनीज बन गए. अमेरिका में ये सिलसिला 50 साल में हुआ, इंडिया में ये सिलसिला 20 या 30 साल में हो जाएगा, राइट? दिस इज कॉल्ड द नेटवर्किंग ऑफ अ कंट्री, दिस इज कॉल्ड द फॉर्मलाइजेशन ऑफ एन इकोनॉमी. ये हमारे देश में तीव्र गति से हो रहा है. उसके अंदर अब उस मुद्दे के अंदर थोड़ा घुसते हैं. स्लाइड्स पर थोड़ा आगे बढ़े, एक स्लाइड आगे बढ़ते हैं. सो 5 प्रकार के चेंजेस इंडिया में दबा के हो रहे हैं. पहला है इंडियन वुमेन आर नाउ द मेन ड्राइवर्स ऑफ द इकोनॉमी, राइट? कुछ आंकड़े डिस्कस करेंगे. जो मेन है इस कमरे में उनको थोड़ा सा धक्का लगे, बट सारा डेटा सजेस्ट कर रहा है कि इंडियन वुमेन आर नाउ द मेन ड्राइवर ऑफ द इकोनॉमी. बाय द वे, दे आर क्लियरली द मेन ड्राइवर ऑफ पॉलिटिक्स, बिकॉज सारे इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट कौन डालता है? अब वुमेन डालते हैं, मैन नहीं डालते. तो पॉलिटिक्स में तो ईजी है समझाना, क्योंकि दिखता है वोटर काउंट में. आर्थिक मुद्दों पे भी अब वो थोड़ा डिस्कस करेंगे. दूसरा है एजुकेशन, राइट? पहली बार इंडियन इतिहास में एलीट एजुकेशन प्राप्त करने वाले लोग, IIT, IIM और विदेशी पढ़ाई करने वाले लोग की डोमिनेंस बोर्ड रूम में घट गई है, राइट? साधारण ग्रेजुएट उभर के ऊपर आ रहा है. उसका बहुत बड़ा मायने है. द एलीट इन इंडिया इज चेंजिंग, दैट हैज ह्यूज इम्प्लीकेशंस फॉर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स लग्जरी स्पेंडिंग इन द कंट्री. तीसरा है साउथ इंडिया का रैपिड राइज, राइट? दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अब साउथ इंडिया है. बियॉन्ड इंडिया, साउथ इंडिया, स्पेसिफिकली 7 states in peninsular India now are the fastest growing economy in the world, and that has huge ramifications for how you and I make money in this country. चौथा है चाइना की पिटाई, द डिक्लाइन ऑफ चाइना, एंड हमारे लिए कौन से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होते हैं, कैसे आप और मैं कमाई कर सकते हैं चाइना की पिटाई से. और पांचवा मुद्दा आउटसोर्सिंग एंड द फैक्ट दैट सारे दुनिया का ऑफिस का काम, नॉट जस्ट IT, फाइनेंस, पेरोल, HR, एडमिन, सेल्स, मार्केटिंग, ये सारा काम इंडिया आ रहा है. दिस इज अ मैसिव इकोनॉमिक बूस्ट टू आवर कंट्री. ये बहुत सारा आप देखोगे, बहुत सारे इंडस्ट्रीज नए उभर के आएंगे इसकी वजह से. तो इस ईच मुद्दे पे थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं. आगे बढ़े स्लाइड्स पे प्लीज. सो लेट्स स्टार्ट विद वुमेन. सो कुछ हुआ ऐसे, राइट? डेटा पे फोकस करते हैं. 10 years ago was the first time 10 years ago was the first time that there were more girls in primary school in India than boys. I still remember that day because उस दिन अखबार का headline था, first time in India more girls in primary school than boys. 10 साल पहले ही आया, देख के बहुत खुशी हुई थी. Naturally क्या हुआ है, over the last 10 years, as those girls have gotten to college, at every level of the education system now, from primary school through to university, there are more women studying than men. And the pass rates for women are far higher than the pass rates for men. अब इसका कंक्लूजन क्या है? स्किल्ड जो टैलेंट आ रही है एजुकेशन सिस्टम से बाहर, दैट्स डिस्प्रोपोर्शनेटली फीमेल. ठीक है? नाउ थिंक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, राइट? 55% ऑफ द इकोनॉमी इज सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, जिसमें कोई ताकत की जरूरत नहीं है. मतलब किसी के पास ताकत है तो बढ़िया है, बट उसका मीडिया के क्षेत्र में या फाइनेंशियल सर्विस में दिमाग की जरूरत है, ताकत की जरूरत नहीं है. सेकेंडली, आर मैन्युफैक्चरिंग विच इज 25%, 25% ऑफ आर इकोनॉमी इज मैन्युफैक्चरिंग. वहां पर भी द बल्क ऑफ इट इज दिमाग वाला मैन्युफैक्चरिंग. iPhone, pharmaceuticals, light industrial manufacturing. The Indian economy does not actually have any space for brawn, right? Muscle strength की जरूरत नहीं है. तो इसका नतीजा क्या हो रहा है? जो because women are the majority of skilled workers now are women, फैक्ट्री के फोरमन का काम भी पुणे में अब लेडीज कर रहे हैं. There are all women shifts in both Noida, all women shifts in Manesar, and all women shifts in Chakan and Pune, right? And as a result, the whole balance of employment is tilting in women's favor. Now, इस चीज का प्रमाण कहाँ से मिलता है? इस चीज का प्रमाण मिलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा से. सो RBI का डेटा लास्ट ईयर FY23 की बात कर रहा हूँ, पहली बार RBI का डेटा दर्शाने लगा that in urban areas, cities and urban areas, metropolitan areas, women have more money in their bank accounts than men. 1 के ऊपर का रेशियो मतलब women के बैंक अकाउंट्स में men के मुकाबले पहली बार इंडिया के इतिहास में पैसा है.
ठीक है। तो पहली बार ऑनेस्टली जब मैंने ये चार्ट देखा, हमारी जो इकोनॉमिस्ट है नंदिता, मैंने बोला नंदिता ठीक है ये बढ़िया है, बट श्योरली वुमेन के अकाउंट शायद कम होंगे, वुमेन के अकाउंट शायद कम होंगे इसलिए उनके पास ज़्यादा पैसा है। एंड गेस व्हाट, द डेटा शोज वुमेन हैव मोर बैंक अकाउंट्स देन मेन। तो बैंक अकाउंट्स भी लेडीज़ के पास ज़्यादा, पैसे भी उनके पास ज़्यादा। अब इसका नतीजा क्या, किसी बैंक मैनेजर से पूछिएगा किसको लोन देना है, वुमेन को लोन देना है, क्योंकि डेलिंक्वेंसी रेट्स, एनपीए रेट्स वुमेन का मेन के मुकाबले आधा है, राइट। नाउ हाउ डू यू एंड आई वांट टू मेक मनी फ्रॉम दिस, राइट। व्हाट विल हैपन इज इंक्रीजिंगली एज वुमेन डिसाइड वेयर मनी विल बी स्पेंट, पैसा उन्हीं का है, वही डिसाइड करेंगे ना, जहाँ पे वुमेन का खर्चे का आइटम है वो वाला कैटेगरी ब्लास्ट थ्रू द रूफ करेगा, राइट। सो हमारे पोर्टफोलियो में कई जगह हैं, हमारे पोर्टफोलियो में कई जगह हैं जहाँ पे हमने लेडीज सेंट्रिक कंपनीज में पैसा लगाया है। अगर आपको और स्टॉक्स की ऐसी खबर है बताइएगा, हमारी इच्छा है और स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए where women pull the trigger, because this is the rising force in Indian life. Unless Indian men start getting their act together in education, उनका era broadly खत्म हो रहा है. And this is the first big change, right? Massive change in Indian life because women are pulling away. And you can go into the villages of India, you'll see this even more clearly. बच्चे WhatsApp पता नहीं कुछ कर रहे हैं, लड़के कुछ WhatsApp पे कर रहे हैं, लड़कियाँ तोड़ फोड़ करके आगे निकल जा रही है, राइट। इससे कुछ दूसरे पंगे होंगे, वो कभी और शायद TV9 के दूसरे चैनल्स डिस्कस करेंगे, वो मेरा हेडेक नहीं है, मेरा काम है पैसा कमाना इससे, ठीक है। आगे चलते हैं, राइट। सेकंड मुद्दा, अब आते हैं ये एलीट बदल रहा है, यू नो व्हाट कॉन्स्टिट्यूटेड एलीट इन इंडिया, पूरा आपके मेरे सामने बदल रहा है, राइट। सो हमने क्या किया, हमने इंडिया के निफ्टी 50 कंपनीज के सारे बोर्ड डायरेक्टर्स के नाम निकाले, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड निकाली, 2003 का किया, 2013 का किया, 2023 का किया। एंड ताज्जुब होगा आपको सुन के कि पहली बार 2023 में, पहली बार, फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री इन 2023, द मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द निफ्टी 50 कंपनीज वर नाइदर IIM नॉर IIT नॉर फॉरेन एजुकेटेड। द लोकल ग्रेजुएट इज द नाउ न्यू किंग एंड न्यू क्वीन ऑफ इंडिया। इंडिया में आप कौन से बड़े कॉलेज से पढ़े हो, आपकी अंग्रेजी कितनी अच्छी है, कौन से क्लब की आप मेंबरशिप रखते हो, इसका कोई मायने नहीं है। अब इंडिया में मायने किस चीज़ की है, डू यू हैव एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट, कैन यू यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, एंड कैन यू मैनेज टीम्स ऑफ क्रॉस कल्चरल मल्टी जेंडर टैलेंटेड पीपल, राइट। एंड अगेन हमारे पोर्टफोलियो में भर डाला हमने इस प्रकार के कंपनीज। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बिल्कुल नीचे की जो कंपनी उसका जिक्र करूँ, right, this company, every time you have a biscuit in India, every time you have a biscuit, this company makes money. So the emulsifiers in India, emulsifiers for biscuits in India are dominated by Fine Organics. Every time you have an aerated beverage, the black dye in a aerated beverage comes from Fine Organics, right? Fine Organics are regular local graduates from Bombay University, and increasingly this is the norm in Indian life. Elite education belonging to exclusive upper class crowd no longer cuts any ice in India, right? One disclaimer, folks, all the stocks I'm talking about, I am invested in them through Marcellus' PMS. My parents are invested in them, and so are our 9,000 clients. So just keep that in mind when you look at the names of these stocks. So this is the second change. The elite is changing in front of you and me, and what constitutes elite consumption therefore naturally changes because इनकी identity पूरी बदल रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लीज, राइट। तीसरा है साउथ इंडिया का राइज, राइट। दिस हैज बीन मीटियोरिक। सो जस्ट टू पुट सम नंबर्स अराउंड इट, सेवरल ऑफ द साउथ इंडियन स्टेट्स देयर इकोनॉमी हैज डबल्ड इन द लास्ट 6 years। 6 साल में इनका इकोनॉमी डबल हो गया। सो ब्रॉडली स्पीकिंग द मैथ्स इज एज फॉलोज, राइट। इंडिया का 1/4 पॉपुलेशन, आधा इकोनॉमी, सो 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन, half the GDP, and 3/4 of the GDP growth come from South India now. 1/4 of the population, half the GDP, and 3/4 of the growth South India आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ जहाँ पे पैसा वहीं पे कमाया जाएगा। साउथ इंडिया की ग्रोथ रॉकेट की तरह है। साउथ इंडियन स्टेट्स, सेवरल ऑफ देम हैव डबल्ड देयर इकोनॉमी इन द लास्ट 6 years। जाहिर है जो कंपनी साउथ इंडिया में ओवर इंडेक्स कर रहे हैं, साउथ इंडिया पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जाहिर है उनकी ग्रोथ दबा के ज़्यादा आएगी, राइट। तीसरा चेंज है इंडिया में। 10 साल पहले नॉर्थ और साउथ का गैप, एज यू कैन सी, नॉर्थ और साउथ का गैप ग्रो कर रहा है, राइट। एंड अगेन विद इन दिस द वुमेन स्टोरी इज इवन मोर पावरफुल।
South India has the highest labor force participation by women compared to the rest of the country. So story के अंदर story है, education की focus South की ज़्यादा है, women के ऊपर focus ज़्यादा है, and women female employment therefore in South is more, and therefore companies, almost all smart companies are over-indexing South because jobs, पढ़ाई, investment सब कुछ वहीं पे दबा के हो रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. चाइना की जो इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं, पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, उसके ऊपर तो आपने अखबार में पढ़ा ही होगा. लेट मी फोकस ऑन द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर अस एज अ नेशन, राइट. करीबन हर एक इंडस्ट्री में चाइना इंडिया से 10 गुना बड़ा है. रफली रूल ऑफ थम है, 10 गुना बड़े हैं हर एक चीज़ में वो लोग, राइट. नाउ वी डोंट हैव द इकोनॉमिक मसल टू कैपिटलाइज ऑन एवरी सिंगल इंडस्ट्री, बट देयर 3 or 4 इंडस्ट्रीज वेयर वी आर एक्चुअली वेरी कॉम्पिटिटिव ग्लोबली, राइट. उदाहरण के तौर पे दवाई, राइट. स्पेसिफिकली दवाई के अंदर API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, राइट. दिस इज द चूरन इनसाइड योर दवाई, दिस इज व्हाट गिव्स दवाई इट्स मसल, राइट. $200 बिलियन की ग्लोबल इंडस्ट्री है. 200 बिलियन में से 170 बिलियन चाइना के पास है, केवल 20 बिलियन इंडिया के पास है. विच मीन्स अगर इंडिया चाइना से 10% शेयर भी ले ले, चाइना के पास 170 है, अगर उसका हम 10% भी ले ले, हमारी API इंडस्ट्री, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डबल हो जाएगी. ना आपकी और मेरे आंखों के सामने बिल्कुल वही हो रहा है. लास्ट 2 साल में द US फार्मा कंपनीज आर रीडायरेक्टिंग देयर ऑर्डर्स फॉर APIs फ्रॉम चाइना to India. The big beneficiaries of this is obviously the chemical belt in Gujarat, which is Baroda, Surat, Vapi, and the chemical belt in South India, which is primarily around Hyderabad and Vizag, right? इन तीनों बेल्ट में केमिकल का बूम चल रहा है. मेरे ख्याल से अगले 2-3 साल में इस बूम को और आप स्पीड पकड़ते देखोगे as America moves very aggressively. And I'm saying we assume conservatively केवल 10% चाइना का शेयर India आए, our API industry, our pharma industry will end up doubling. If more than 10% comes, then I don't quite know where we will find the space, but the scale of the opportunity is immense. Similarly, in iPhones, Apple makes roughly $200 billion of phones and pads in China. Already they moved $20 billion to India. अभी भी $180 billion वहाँ पे बना रहे हैं. अगर वो 1/4 भी मूव कर जाए, हमारा मोबाइल फोन इंडस्ट्री zero 5 years ago will end up becoming a $50 to $100 billion industry. Huge fortunes will be built around this. Our job is to try to make money from this colossal dynamic, right? And final opportunity में जाते हैं. एक स्लाइड आगे जाते हैं, ठीक है. तो फाइनल जो मुद्दा मैं रेज करूंगा is because wealth is being created so fast in our country, right? So it's appropriate that Money9 ये ऑर्गेनाइज कर रहा है. जस्ट थोड़ा आपको सर कॉन्टेक्स्ट दे दूँ किस पैमाने पे वेल्थ बन रहा है इंडिया में. द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज़ गिवन 18x इन द लास्ट 20 years, राइट. 18 गुना कमा के दिया है. द हाईवे नेटवर्क, द नेशनल हाईवे नेटवर्क हैज़ ट्रिपल्ड इन द लास्ट 20 years. जैसे आप मोस्ट ऑफ यू विल नो, इफ अ नेशनल हाईवे पासेस बाय योर प्लॉट ऑफ लैंड, द वैल्यू ऑफ द लैंड डबल्स, राइट. So roughly 2 lakh Indian families have benefited enormously from this. कैसे मालूम हमको? Income tax returns के जरिए से मालूम. So if you look at the latest IT returns from the income tax department, in the year that just ended, to be precise, in the year that just ended, 1,76,000 families filed IT returns. These are individual IT returns of 1 crore or more. ठीक है, 1,76,000 फैमिलीज ने 1 करोड़ के ऊपर इंडिविजुअल इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल की. दिस नंबर हैज डबल्ड इन द लास्ट 4 years. 4 साल में नंबर डबल हो गया है, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, IT रिटर्न्स ऑफ 5 लाख या 5 और 10 लाख के बीच फ्लैट ओवर द लास्ट 4-5 years, right? So the elite in India, the economic elite, roughly 2 lakh families, मानिए 1 million लोग, right? उनकी wealth rocket कर रही है, partly stock market, partly land prices, and partly their own business activities, right? Especially if you go to say towns like in Maharashtra, Satara, Sangli, Kolhapur, Sholapur, say in the context of UP, places like Firozabad, Agra, you'll see the rise of a new elite. These people own the auto dealerships, they will own the cold storage, the supply chain, the logistics warehouses. They'll typically have the local school, the school will be owned by them. And you're seeing a rise of a new elite. As the elite rises, the kind of products that the elite buys absolutely go through the roof. So, उदाहरण लेता हूँ Titan का, Titan owns Tanishq.
टाइटन के शेयर प्राइस की कंपाउंडिंग लास्ट 20 साल में है 2200 गुना, राइट। टाइटन इज इन अ वे द आर्किटिपिकल प्ले ऑन द इंडियन एलीट। इस कंपनी ने 2200 गुना कमा के दिया है। जो टाइटन के रिजल्ट्स से वाकिफ होगा, आप देखोगे प्रिटी मच हर क्वार्टर 25% से प्रॉफिट भागती है इनकी। और ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं बनाते, अब वो साड़ीज़ भी बनाते हैं, महंगी साड़ीज़ 20,000-30,000 रुपए की साड़ीज़ बेचते हैं टू द इंडियन एलीट। लार्जेस्ट आईवेयर चेन, द लार्जेस्ट साड़ी चेन, एंड नाउ द लार्जेस्ट ऑनलाइन ज्वेलरी रिटेलिंग बिजनेस एज वेल। ऑनलाइन ज्वेलरी रिटेलिंग की एक्चुअली 50% से ग्रो करती है। सो ये नया एक डायमेंशन है इंडिया का। सुपर रिच पीपल, नॉट 4-5, नॉट छोटे छोटे एनक्लेव्स लाइक ग्रेटर कैलाश और पेडर रोड में, बड़े पैमाने पे करीबन 200,000 super rich families buying some of the most expensive products in the world at a rapid rate, right? So this is why India is changing. It's no longer the country जहाँ पे आप बोलोगे कि थोड़ा कमा लेंगे, थोड़ा ग्रो कर लेंगे। बड़े स्केल पे बड़ा कंपाउंडिंग हो रहा है। Thank you very much to Money9 for this opportunity to lay out these changes to you. Thank you so much. Thank you so much, Saurabh.